नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 12th का फिजिक्स से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इस प्रश्न की आपके एग्ज़ाम में पूछने की 100% संभावना है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें। जिसमें आपका पहला है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है, तो पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, तो आसमान का रंग नीला दिखने के कारण प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन है। अगला प्रश्न, स्वप्रतक का आशय मात्रक है, तो स्वप्रतकत्व का आशय मात्रक हेनरी है। अगला प्रश्न, लेंज का नियम पालन करता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अगला प्रश्न, डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनमो विद्युत चुम्बकीय पेन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, निकेल है, तो निकेल लौह चुंबकीय है। अगला प्रश्न, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है। अगला प्रश्न, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न, वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, तो वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, विद्युत धारिता का मात्रक है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। अगला प्रश्न, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, तो द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। अगला प्रश्न, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। अगला, 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU, तो 1 किलोम आवेश बराबर 3 × 10⁻9 ESU। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में 4.78 × 10⁻−10 होता है। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आशय मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आशय मात्रक कूलम्ब मीटर है। अगला प्रश्न, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। अगला प्रश्न, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, तो मुक्त आकाश की परावैद्युता 8.85 × 10⁻−12 फर्मी मीटर होता है। अगला प्रश्न, द्रव तरंग के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो द्रव तरंग के सिद्धांत के प्रतिपादक डी ब्रोगली है। अगला प्रश्न, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न, बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP है। अगला प्रश्न, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। अगला प्रश्न, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अगला प्रश्न, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है। तो रीडबर्ग नियतांक का मात्रक प्रति मीटर है।